हेलो फ्रेंड। देखिए 53 तक क्वेश्चन हम इसमें कर चुके थे, 56 तक। और आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 55 तक तो हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी इज द स्लोगन, ठीक है, डू और डाई। यानी डू और डाई का एक स्लोगन दिए थे महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये किस मूवमेंट में दिए थे? तो ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, या ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपको बताना है 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, डू एंड डाई कब दिए थे? जब लास्ट मूवमेंट आया था ना, एकदम गांधी जी उब गए थे अंग्रेजों से। अंग्रेजों को बोला भाई तुम लोग किसी तरह हमारे भारत को छोड़ दो, हम पे छोड़ दो, हम इसको देश को चला लेंगे। तो लास्ट में फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसमें ये बात बोला गया था। ठीक है, तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट पीसेंट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी? तो फर्स्ट पीसेंट मूवमेंट जो है, किसान विद्रोह, कहाँ हुआ था? आपको पता ही है, 1909 में महात्मा गांधी कहाँ इंडिया आते हैं। ठीक है, सॉरी 1909 नहीं, 1915। ठीक है, 1915 में भारत आते हैं, और 1916 में पूरा जो है इंडिया भ्रमण करते हैं, यानी पूरा इंडिया एक साल पूरा तक घूमते हैं और मुआयना करते हैं कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है जो कि बिहार में है। ठीक है, तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। ठीक है, गांधी जी जब इंडिया आए तो केक खाएं। ठीक है, क्या खाएं? केक। ठीक है, तो सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और के से खेड़ा स्ट्राइक। ये सब क्रोनोलॉजी है, अगर पूछ देगा कौन किसके बाद आया तो सबसे पहले चंपारण मूवमेंट हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मूवमेंट हुआ, एंड उसके बाद खेड़ा मूवमेंट हुआ। ठीक है, ये दोनों गुजरात में हुआ था, बाकी चंपारण मूवमेंट बिहार में हुआ था। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी। 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो देखिए, 19 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड जब हुआ था ना, तो बहुत सा लोग खिलाफ हो गए थे, तो गांधी जी को भला बुरा कहने लगे थे, और ये बोल रहे थे कि कुछ लोगों के चलते पूरा मूवमेंट को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं था। उसमें क्या हुआ था ना कि 4 जनवरी 1922 में यूपी में एक जगह है, वहाँ पे थाने को जला दिया था। तो थाने को जलाया, इसका मतलब नॉन वायलेंस हुआ, हिंसा होने लगा। और हिंसा जो है गांधी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो इसको कैंसिल कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद स्वराज पार्टी का भी गठन होता है, जिसमें कहते थे कि हम लोग जो है ब्रिटिशर के अंदर, यानी ब्रिटिशर के जो पार्लियामेंट है उसमें, असेंबली है उसमें जाके इसका बाइकआउट करेंगे, इसका रोकेंगे। ठीक है, तो ये उस समय स्वराज पार्टी का गठन होता है। तो ये पूछ रहा है इसमें कौन फाउंडर थे? तो ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी आर दास, या ऑप्शन डी नरेंद्र देव। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सी आर दास, और इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। तो 58 का आंसर हो जाएगा सी। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु among the following national leader did not opt to defend the case dealing dealing with the trial of the soldier of India National Army 1945? इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसे लीडर थे जो कि नोट डीलिंग फॉर ट्रायल, यानी सोल्जर के लिए नहीं लड़े थे। ऑप्शन, ठीक है, तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। आपको पता है ना 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है, तो उसके बाद जो है ना इंडियन लोग को ट्रायल किया जाता है। इंडियन लोग ट्रायल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये लोग ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन जीता था? तो ब्रिटिशर जीता था। तो जो भी होगा, कुछ होगा उनके मुताबिक हो। इसलिए आपको पूरा से कहानी शुरू से बताता हूँ। आज़ाद हिंद फौज बनता है। आज़ाद हिंद फौज किसके द्वारा बनता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो उसके साइड से कुछ जो भारतीय लड़ रहे थे, ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे थे। जब वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर टू जब ब्रिटिशर जीत जाते हैं ना, तो इंडियन को 3 इंडियन चुनते हैं। एक हिंदू होता है, एक मुस्लिम होता है, और एक सिख होता है। ठीक है, हिंदू में एक शहनवाज हुसैन करके नाम होता है, या सॉरी हिंदू में
प्रदीप करके एक होते हैं, और मुस्लिम में शहनवाज हुसैन, और सिख में कोई ढिल्लो करके होते हैं। ढिल्लो तीन जो है मेंबर होते हैं। तो ये तीनों जो है पब्लिक मेंबर पे मुकदमा चलाया जाता है। तो इसमें पूछ उस समय जो है वकील, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसमें वकील नहीं थे। कौन वकील नहीं थे? तेज बहादुर सप्रू वकील थे, और इन्होंने बहुत कोशिश किया था कि इनको बचाया जाए, और लास्ट में इनको बचा भी लेते हैं। फिर भोला भाई देसाई ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू ये भी थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी ये नहीं थे। ठीक है, तो 59 का जो आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सा क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रायल किया गया था सोल्जर को, उसको बचाने के लिए कौन वकील नहीं लड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, अरुणा असफ अली वॉज द मेजर वोमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी। तो अरुणा असफ अली जो थी ना, ये वुमेन थी, ठीक है, लेडीज थी, और ये काफ़ी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था नॉन कॉपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। और इसमें जो पूछ रहा है कि अंडरग्राउंड एक्टिविटी हुआ था, ये किस मूवमेंट में हुआ था अंडरग्राउंड एक्टिविटी? ऑप्शन ए बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, या ऑप्शन डी खिलाफत मूवमेंट। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, तो उसमें ये लोग बढ़ चढ़ के काफ़ी हिस्सा लिए थे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट? तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कब हुआ था? 1930 में हुआ था, और इसी का पार्ट था एक क्या, लाल सत्याग्रह, नमक आंदोलन। तो नन सिविल डिसोबीडिएंट का मूवमेंट का ही पार्ट था और लाल सत्याग्रह। उसमें वाइस राय बोलिए चाहे गवर्नर जनरल बोलिए, दोनों लगभग एक ही है, सेम ही नाम है। तो उसमें कौन थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेवल। तो आपको पता ही होगा, लॉर्ड इरविन थे। और 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद 1931 में सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस होता है, 1932 में थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, बताने के लिए आपको बहुत कुछ है भाई। आप कहानी सुनिएगा ना, तो आपको थोड़ा सा मतलब आप कनेक्ट कर पाइएगा, डॉट डॉट, एक डॉट से दूसरे डॉट हो के हाँ ये हुआ था। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द डांडी मार्च? तो डांडी मार्च जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब किस मूवमेंट के तहत डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था? तो मैंने ऊपर में क्वेश्चन में बताया था, स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, या ऑप्शन डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ था, और जिसमें कि दांडी मार्च हुआ था। ठीक है, लाल सत्याग्रह, लाल सत्याग्रह पता है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु प्रिसाइडेड द सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर द इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनल अवार्ड? तो कॉमनल अवार्ड में जो है कौन सेपरेट किया था? ठीक है, हु प्रिसाइडेड द सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनल अवार्ड? तो ब्रिटिशर लोग ना बहुत चालाक करते हैं, या एक तरह से एक डिवाइड एंड रूल का नीति खेलते थे। ये लोग चाहते थे किसी तरह हिंदू मुस्लिम और उनके नीचे जो हैं लोअर कास्ट, वो लोग में डिवाइड होते रहे। तो ये लोग ना कम्युनल राइट लाते हैं, कम्युनल अवार्ड लाते हैं। कम्युनल अवार्ड का मतलब हो गया कि डिप्रेस क्लास जो हो गया ना, उसका सिर्फ वोट डिप्रेस लोग ही देंगे। ठीक है, जैसा कि 1909 में मुस्लिम लोग के लिए सिर्फ मुस्लिम लोग वोट देते थे ना, उसी तरह ये लोग डिप्रेस क्लास के लिए भी लाए, सिर्फ डिप्रेस क्लास ही उसको वोट देंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रेसिडाइड किया था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी रैमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा सा कहीं पे का नाम तो टेढ़ा होता है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ठीक है बी, रैमसेक मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्तों, रैमसेक मैकडोनाल्ड, इन्हीं के द्वारा ये अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एट्रीब्यूटेड टू द सुभाष चंद्र बोस? यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, क्या दिया था? ऑप्शन है जय जवान जय किसान, एक लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम, तो बिल्कुल नहीं, इनके द्वारा नहीं दिया गया था। जय हिंद, और ऑप्शन डी इनकलाब जिंदाबाद।
तो 64 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जय हिंद। ये दिया गया था किनके द्वारा, नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर। देखिए, एक बुक का नाम है हिंद स्वराज। ठीक है, बुक का नाम है हिंद स्वराज, इसके ऑथर कौन है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी एम जी रनाडे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताइए, गेस कीजिए। देखिए, आपको आप आता है ना तो कमेंट में बताइए, नहीं तो गेस कर सकते हैं। ठीक है, 65 हो जाएगा बी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के ऑथर थे महात्मा गांधी। 66 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। पूना पैक्ट में 1932 में हुआ था, तो इनमें से कौन सा इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस सेक्शन इन द गवर्नमेंट जॉब, ऑप्शन बी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर डिप्रेस क्लास। ये हुआ था, यानी डिप्रेस क्लास को सीट रिजर्व करेंगे, ना कि उसको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। देखिए, दोनों में अलग फर्क है। सीट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, कि मान लीजिए 100 सीट है ना, उसमें से 50 सीट जो है डिप्रेस क्लास को दे दिए और बोले कि सबको, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख सबको ही वोट देगा। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये हो गया कि अगर आप उसको दीजिएगा ना, तो सिर्फ डिप्रेस लोग जो है ना उसी को वोट देंगे सिर्फ। तो ना ही हिंदू दे सकते हैं वोट, ना ही मुस्लिम दे सकते हैं वोट। ठीक है, सिर्फ डिप्रेस क्लास के लिए वोट देंगे, डिप्रेस क्लास को वोट देंगे। जैसे कि मुस्लिम के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट देता था ना, सेपरेट इलेक्टोरेट अगर मुस्लिम के लिए लाइएगा ना, तो सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकता है, उसके अलावा कोई और वोट नहीं दे सकता था। तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंट था। तो 66 में देख लीजिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर डिप्रेस क्लास इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो बिल्कुल जो प्रोविंशियल, जो राज्य का जो लेजिस्लेचर था, तो उसमें सीट को रिजर्व कर दिया गया था। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन सी देख लीजिए, एक्सेप्टेंस ऑफ ज्वाइंट इलेक्ट्रोड सिस्टम, ज्वाइंट इलेक्ट्रोड सिस्टम, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर डिप्रेस क्लास इन द सेंट्रल, यानी सेंट्रल में भी सीट रिजर्व था और स्टेट में भी सीट रिजर्व था, एंड ज्वाइंट इलेक्टोरल भी था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व नहीं था। तो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नोट करेक्ट, ऑब्वियसली 66 का आंसर हो जाएगा ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू डायरेक्ट एक्शन डे इज करेक्ट। डायरेक्ट एक्शन डे के रिलेटेड है, उसमें बोला कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए हसन सुरवर्डी प्रेसिडेंट ओवर डायरेक्ट एक्शन डे, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कि डायरेक्ट एक्शन डे टू प्लेस इन दिल्ली, तो नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्शन डे लीड टू द बिहार राइट, या ऑप्शन डी डायरेक्ट एक्शन डे वाज इंडोर्स्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। यानी ऑप्शन सी में कह रहा है ना कि बिहार में राइट हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे, तो बिल्कुल बिहार बंगाल में काफ़ी ज़्यादा राइट हुए थे। एंड एक्शन डे वाज इंडोर्स्ड बाय द कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं लाया गया था। ठीक है, ये मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे लाया गया था। 67 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन देने में भयंकर जबरदस्त राइट हुआ था यार, बहुत एकदम लाशें बिछ हुई थी। 68 नंबर क्वेश्चन है ये, हरिपुरा सेशन है, कांग्रेस सेशन है, जो कि 1938 में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था। तो ऑप्शन ए डिक्लेयर वार ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, तो गलत है। ऑप्शन बी इट अपॉइंटेड जवाहरलाल नेहरू एज ए फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो ये सही है। और ऑप्शन डी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बाय द कांग्रेस, ये भी गलत है। तो 1938 में जो हुआ था ना प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन लाया गया था। अब ये आपको पता है कि 2014 में प्लानिंग कमीशन का नाम क्या हो गया, नीति आयोग हो गया है। ये आप याद रखें, नीति आयोग का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ कोई भी रिपोर्ट निकाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट। तो 68 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन स्वराज जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, वाज ए क्रिटिकल ऑफ रेलवे बिकॉज, यानी रेलवे को उसमें जो है क्रिटिसाइज किए हैं, क्यों किए हैं। तो ऑप्शन है कैरियर ऑफ प्लेग जम, तो हाँ बिल्कुल, प्लेग जम का मतलब क्या है, जो बीमारी करता है। प्लेग प्लेग एक बीमारी है, उस करता है, बीमारी करता है।
तो जर्म रहेंगे तो डेफिनेटली बीमारी करेगा। अब बीमारी कैसे कैरी होगा? बस, ट्रेन, रेलवे, इस सबसे कैरी होगा। ऑप्शन 2 देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमिनाइन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमिनाइन, तो ये भी सही है। ऑप्शन 3 देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग क्लास डिवीजन इन सोसाइटी, ऑप्शन डी एक्सीडेंट प्रोन। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 दोनों तीनों सही है, लेकिन एक्सीडेंट प्रोन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 69 हो जाएगा ए, यानी उससे प्लेग भी होगा, अकाल भी पड़ेगा, एंड क्लास डिवीजन होगा। क्यों क्लास डिवीजन कैसे होगा? फर्स्ट क्लास में सिर्फ ब्रिटिशर बैठेंगे, सेकंड क्लास में कोई उससे नीचे वाले बैठेंगे, थर्ड क्लास में उससे नीचे क्लास बैठेंगे, ठीक है। आपको मालूम है ना, महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था जब वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तो उनको नहीं उतार दिया गया था ट्रेन से। तो ये तो डिफ्रेंशिएट करता ही है। तो 69 का हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया नेशनल कांग्रेस बाइकॉटेड द साइमन कमीशन। इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है साइमन कमीशन को बाइकआउट किया था, बिल्कुल किया था भाई। बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा हो गया, लिया गया था। और इसमें लाला लाजपत राय की सर पे काफ़ी गहरी चोट लगती है, जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और लास्ट में उनका डेथ हो जाता है। तो एसेसन इसका देख लीजिए, रीजन इसका देखिए, इट वाज अपोज टू द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन। ये इसलिए बना था कि कंपोजिशन जो हुआ था ना उसको अपोज करना। क्यों? तो आप बताइए, इंडिया के लिए कमीशन बन रहा है, उसमें एक भी इंडियन नहीं है, ठीक है, तो ये कैसे चलेगा? ये चलेगा नहीं। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और उसका रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मन भर है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट तो स्टार्ट हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से 1918। खिलाफत मूवमेंट 1920, ठीक है, 1919, 1919 से हुआ था, ठीक है। और 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, फिर दोनों को एक साथ कर दिया गया था। तो पहला तो गलत हो गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। एक एसर्शन है, एक रीजन है, अगर इसमें से कोई भी एक गलत हो गया ना, मान लीजिए कि एक गलत हो गया, ये ऑटोमेटिक सही हो गया। अगर सेकंड गलत हो गया तो ऑटोमेटिक सही होगा, तो आपको दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ए फॉल्स आर ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। लेकिन मैं रीजन आपके लिए पढ़ दूंगा, ठीक है। रीजन क्या रहा है? गांधी हैड बीन वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस। बिल्कुल, गांधी जी जो है ना, इसके प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो प्रेसिडेंटशिप किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग इंसिडेंट विथ रेफरेंस टू सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का कुछ रेफरेंस दिया गया है, उसमें से आपको क्या करेक्ट पूछ रहा है क्या? जस्ट अ मिनट। हाँ, मतलब अलार्म पूछ रहा है, क्या उसमें था, क्या हुआ था? तो चित्तागौड़ रेड आर्मी सिविल डिसओबीडियंट में हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। और रिफ्यूजल ऑफ प्लेंटम ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट टू ओपन फायर ऑन द बैच ऑफ खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार जो आपको मालूम है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें जो है ना, गढ़वाल जो रेजिमेंट है उसको बोलता है कि इस पर गोली चलाओ, लेकिन ये लोग मना कर देते हैं, तो ये भी सही है। और ऑप्शन 3, स्ट्राइक द टेक्सटाइल ऑफ वर्कर, स्ट्राइक ऑफ टेक्सटाइल वर्कर इन सोलापुर इन्वॉल्विंग अटैक टू द गवर्नमेंट बिल्डिंग, तो ये भी सही है। टेक्सटाइल वर्कर के द्वारा जो है स्ट्राइक किया गया था और गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक किया गया था। फोर्थ नंबर ऑप्शन देख लीजिए, इंक्रीज द नंबर ऑफ मुस्लिम पार्टिसिपेट इन द प्रोविंसेस, तो बिल्कुल ये गलत है। तो चौथा गलत करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमको आंसर ऐसे ही मिल जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगर सिर्फ तीन मान लीजिए कि आपको ऊपर से तीन आपको क्वेश्चन नहीं मालूम है और चौथा आपको मालूम है, तो ऑटोमेटिक आंसर आपको मिल जाता है। इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन मेथड। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग फॉर्म अर्लियर। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन पहले जो है पहले फॉर्म हुआ था। तो ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी कब बना था? 1923 में बना था।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बना था। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक तो ये 1928 में बना था। और ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो हुआ बना था ना वो था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और ऊपर में मैंने देखा था, हम लोग देखे थे, कौन बनाया था, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू का फादर है। चित्तरंजन दास कौन है, ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 का हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन ये, टू इंसिडेंट रेट ऑफ द फॉलोइंग, टू सॉरी, टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेर क्रिएटेड। तो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया था, कब बनाया गया था, आपको पता ही है, हमारा वो 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, उससे पहले एक एक्ट आया था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, उसके तहत इंडिया इंडिया एंड पाकिस्तान को अलग बनाया गया था, डोमिनियन स्टेट बनाया गया था। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट बनता है। तो ऑप्शन है साइमन कमीशन, सॉरी, साइमन कमीशन इतना बार दिमाग में बैठ गया तो साइमन ही कमीशन निकलते रहता है। तो ऑप्शन है शिमला कॉन्फ्रेंस, नहीं, गलत है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल या मिशन दोनों सेम ही है, नहीं। कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये भी नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 24 का आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन, लेडी कांग्रेस लीडर हु वेंट अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय लेडी कांग्रेस थी, वो अंडरग्राउंड हो गई, यानी अंडरग्राउंड से छिप के किसी तरह जो है ना रेडियो को चालू किया था, किसी को सीक्रेट यानी इंफॉर्मेशन देना था, ये सब काम हो रहा था। तो कौन था, ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी अरुणा अशरफ अली, या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणा अशरफ अली। मैं ऊपर में भी देखे थे हम लोग। 25 का सी। 26 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937, तो 1937 में इलेक्शन हुआ था, लेकिन कांग्रेस मिनिस्टर टेंडर टू रिजाइन, यानी कांग्रेस मिनिस्टर जो है रिजाइन दे दिया था। क्यों दे दिया था भाई, तो देखिए 1939 में युद्ध स्टार्ट होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार। लेकिन उससे पहले जो है इंडिया का जो सिपाही था, जो आर्मी था, उसको ब्रिटिशर ने पार्टिसिपेट कर लिया, यानी उसको अपने में शामिल कर लिया बिना इंडियन से पूछे, जिसके कारण जो है इन्होंने रिजाइन दे देते हैं। मेन रीजन यही था, रेजिनेशन का। ठीक है, रिजाइन देने का यही रीजन था। ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर इंडिया पार्टली टू द वर्ल्ड वार सेकेंड विदाउट कंसल्टिंग देम। तो हमारा ऑप्शन है यही हो गया इत्तेफाक से, तो आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 76 का आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट इंडियन नेशनल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन था, मतलब दो क्वेश्चन था, एक फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, एक होता फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, यानी इंडिया की महिला। इंडिया की महिला जब पूछेगा ना तो उसमें सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछेगा, देखते हैं कोई ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी अरुणा अशरफ अली, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है ना प्रेसिडेंट बनती है फर्स्ट वुमेन, और ये और पूछता है इंडियन प्रेसिडेंट, ये उसका आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैमसे मैकडोनाल्ड कैमनल अवार्ड गेव, रैमसे मैकडोनाल्ड कैमनल अवार्ड गेव, तो जो कैमनल अवार्ड था इसमें क्या मिला था, तो प्राइवेसी पर्स टू नेटिव प्रिंसेस, ऑप्शन बी कम्युनल प्रेजेंटेशन टू मुस्लिम, ऑप्शन सी रिजर्वेशन ऑफ सिख टू इलेक्शन, या ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल फॉर डिप्रेस क्लास। देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम का मतलब हो गया, ये तो 1909 में ही मिल गया था। ठीक है, मॉडली मिंटो रिफॉर्म आपको याद होगा कि मुस्लिम लोग को सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट देगा, हिंदू सिख नहीं वोट देगा। ठीक उसी तरह कम्युनल अवार्ड में था कि डिप्रेस लोग को सिर्फ डिप्रेस लोग ही वोट देगा। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी रैमसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड देते हैं जिसमें होता है डिप्रेस क्लास है ना, उसको सिर्फ डिप्रेस क्लास ही वोट देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों। देखिए मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं और आपका कोई सुझाव हो, सजेशन है, तो वो भी बता दीजिएगा। अगर आप कोई दूसरे टॉपिक को वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग नोन है देश बंधु। तो देश बंधु किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी ज्योतिबाई फूले। तो चित्तरंजन दास को ना देश बंधु कहा जाता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। 29 का आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है करेक्ट क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, कौन किसके बाद आया, कौन किसके पहले आया। ऑप्शन ए फर्स्ट राउंड टेबल 1930 में, पूना पैक्ट 1932 में, साइमन कमीशन 1928 में, ठीक है, और गांधी यूनियन पैक्ट ये भी 1932 में। तो हम देखते हैं साइमन कमीशन किसमें पहले है। साइमन कमीशन जिसमें पहले होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकंड में साइमन कमीशन है, थर्ड में गांधी यूनियन पैक्ट है, और फोर्थ में पूना पैक्ट है। ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक आंसर बी हो जाएगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है मित्रों। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, अरदास वाज फॉर्म कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, चितरंजन दास विद इन द कांग्रेस विच वाज लेटर नोन एज स्वराज पार्टी। कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस पार्टी बनता है जिसको बोलते हैं स्वराज पार्टी। बिल्कुल ये सही है। तो इसका रीजन दे रहा है, रीजन में आपको नहीं मालूम तो यहाँ पे बिकॉज लगा लीजिए। तो क्यों बनाया था? एट स्पेशल कलकत्ता सेशन 1920 सी आर दास अपोज गांधी जी। तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट जो करेक्ट है, लेकिन इसका रीजन सही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोथ कांग्रेस मुस्लिम लीग रिफ्यूज द ऑफर ऑफ क्रिप्स मिशन। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिफ्यूज द ऑफर टू क्रिप्स मिशन। तो बिल्कुल ये सही है। दोनों मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ने दोनों क्रिप्स मिशन को खारिज किया था, दोनों इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट किया था। और सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म 1946 हैड। इंटरिम गवर्नमेंट जो है ना, जो 1946 में बना था, उसमें से मुस्लिम लीग में से कोई भी शामिल नहीं था। तो ये गलत है, क्योंकि जो डिफेंस थे ना, डिफेंस वो किसको मिला था? फाइनेंस, वो मिला था लियाकत अली को। फाइनेंस जो था ना वो था लियाकत अली को मिला। वो किससे बिलोंग करते थे? मुस्लिम लीग से थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम लीग उसमें पार्टिसिपेट नहीं हुआ था इंटरिम गवर्नमेंट में। तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही हो गया। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ईयर 1946 में हु एमंग द फॉलोइंग ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच फाइनेंस पोर्टफोलियो। देखिए, मैंने जो आपको बताया वही क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है कि जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बना था, तो फाइनेंस पोर्टफोलियो किसको मिला था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह, या ऑप्शन डी शौकत अली। तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लियाकत अली खान। ठीक है दोस्तों, मित्रों, फिर से वही बताऊंगा दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि और वीडियो बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग हुज tenure Viceroy of India were Great Marshal भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। देखिए, भगत सिंह और राजगुरु एंड सुखदेव को तीनों को एक साथ फांसी लगता है। और उस समय का आपका वायसराय पूछ रहा है कि उस समय वायसराय कौन थे। देखिए, इसमें क्या हुआ था ना, 1932 में, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, और महात्मा गांधी बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह इनको
फांसी की सजा बच जाए और वो बदल के उम्र कैद में हो जाए, लेकिन वो लोग ब्रिटिशर लोग इसके मानने को तैयार नहीं थे। फिर लास्ट में इनको फांसी दे दिया जाता है। उस समय कौन थे? आपको ऑप्शन से हिंट मिल चुका होगा। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, या ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्प। इसके जो आंसर हो जाएंगे बी। 84 के आंसर हो जाएंगे बी। भर जा इस दिन उस दिन चलिए इंटरटेनमेंट करके पढ़ना है। 85 नंबर क्वेश्चन है ये। बीच बीच में आपको गाना गाते रहूंगा, आपको इंटरटेनमेंट करते रहूंगा, ठीक है, एंटरटेन करते रहूंगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड अर्लियर। इसमें से पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन हुआ था? 1928 में। क्वेश्चन क्या होता है? 1928 में। गया सेशन कांग्रेस कब होता है? तो ये होता है 1922 में। 1922 में। और टिपरू सेशन ये 1939 में। और गांधी इरन पैक्ट होता है 1931 में। के बाद इस सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल में कांग्रेस पार्टिसिपेट लेता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले गया सेशन हुआ था जो कि 1922 में हुआ था। ठीक है, तो 85 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, 85 का भी। 87 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। रानी ये वो लीड कर रही थी, यानी लेडीज लीड लीड कर रही थी उसको। तो इसमें तो कौन था लीडर? तो ऑप्शन ए उषा मेहता, ऑप्शन बी एनी मैरकैनी मर कैरेनिंग। ठीक है, ये ऑप्शन सी एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल। का आंसर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा लक्ष्मी सहगल। रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मी सहगल से आप दोनों ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे तो बाकी बच्चे क्वेश्चन करेंगे। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर यू, हैव ए नाइस डे। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, कुछ सजेशन हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, आपका वेलकम रहेगा।